नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अपोजिशन का पार्लियामेंट में एहतजाज। अडानी मामले पर जेपीसी तहक़ीक़ात का मुतालबा। संभल तशद्दुद पर भी सवालात। लोकसभा में अखिलेश यादव का बयान। संभल तशद्दुद को करार दिया बीजेपी की साजिश और फायरिंग करने वाले ओहदेदारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का किया मुतालबा। तलसानी श्रीनिवास यादव की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। भतीजी की शादी में शिरकत की दी दावत। प्रजा भवन में प्रजावाणी प्रोग्राम। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अवाम के सुने मसाइल। साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव पर केस दर्ज। फ़ोन टैपिंग का इल्ज़ाम। तमिलनाडु में तूफ़ान के ज़र असर। तेलंगाना में आइंदा 3 से 5 दिनों तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशकियासी। नक्सलाइट्स को बेहोश करके कत्ल करने के इल्ज़ामात गुमराहकुन। DGP का बयान। कहा जवाबी फायरिंग में नक्सलाइट्स की हुई मौत। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट के इजलास से कबल अपोजिशन इत्तेहाद के कई रहनुमाओं ने गौतम अडानी और संभल तशद्दुद के मामले पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। लोकसभा में क़ायद हदब इख्तलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मिलकर पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा किया और गौतम अडानी के मामले पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तश्कील का मुतालबा किया। अपोजिशन के रहनुमाओं ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अडानी ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और माली बेज़ाब्तगियों को नज़रअंदाज कर रही है। मुज़ाहरे में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, DMK और बाएं बाजू की जमातों के रहनुमाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और हुकूमत से जवाब तलब किया। दरअसल अपोजिशन रहनुमाओं ने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान मुसलसिल नारेबाजी के बाद वॉकआउट किया। दूसरी जानिब स्पीकर ने इजलास जारी रखा और सवालात का सिलसिला मुकम्मिल किया। पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। मुद्दा है अडानी का और घेरेबंदी की जा रही है मोदी सरकार। BRS के रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जुबली हिल्स में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पहुँचकर इनसे मुलाकात की। तलसानी श्रीनिवास यादव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए अपने भाई के बेटी की शादी के लिए इन्हें मदऊ किया। लोकसभा की कार्रवाई में आज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने संभल में हालिया तशद्दुद का मामला उठाते हुए कहा कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। उन्होंने कहा कि संभल जो भाईचारे और इत्तेहाद के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा कि BJP और इसके इत्तेहादियों की जानिब से मसाजिद की खुदाई के बारे में जो बयानात दिए जा रहे हैं वो मुल्क में भाईचारे को तबाह कर देगा। अखिलेश यादव ने संभल इंतज़ामिया पर जानिबदाराना रवैया अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि वो BJP कारकुनों की तरह काम कर रहे हैं। वो अफसरान जो वहाँ काम कर रहे हैं ऐसा लगता है जैसे वो BJP के कारकुन हैं। कहा संभल का वाक़या BJP की सोची समझी हिकमत अमली है ताकि यूपी के ज़िमनी इंतखाबात में धांधलियों से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस अफसरान ने अवाम के साथ बदतमीज़ी की और इन पर गोलियाँ चलाई। इस वाक़े में 5 बेगुनाह लोग मारे गए और कई ज़ख्मी हुए। उन्होंने इन अफसरान के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने और इनको मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के दरमियान इक़्तिदार की जंग चल रही है। उन्होंने कहा लखनऊ और दिल्ली के दरमियान खींचतान जारी है। संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीज़न छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीज़न चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को
सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया। अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। No, please. कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जैन सिंह जी। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने ऐलान किया कि रियासत में 3 से 5 दिनों तक हल्की ता औसत बारिश होने का इम्कान है। तमिलनाडु में फेंगल तूफान के बायस रियासत के कुछ इलाकों में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। इस तूफ़ान का असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर ज़्यादा देखा जा रहा है। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। नदी नाले उबल पड़े और सड़कें झीलों का मंजर पेश कर रही है, जबकि स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई है। आंध्र प्रदेश में भी तूफ़ान का शदीद असर है। ख़ास तौर पर तिरुपति और रायलसीमा के अजला में बारिशें जारी है, जिससे आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। महकमा मौसमियात IMD हैदराबाद के मुताबिक तेलंगाना के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला जारी है और ये मौसमी हालात 9 दिसंबर तक बरकरार रहने का इम्कान है। तेलंगाना के DGP डॉक्टर जितेंद्र ने मुलुगु ज़िले में नक्सलाइट्स के इनकाउंटर पर इंसानी हकूक़ के कारकुनों के इल्ज़ामात की मज़म्मत की। उन्होंने नक्सलाइट्स को पकड़ने और हलाक करने के लिए जहरीले मादे के इस्तेमाल के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। DGP ने कमीशन के इन वादों को गलत करार दिया कि नक्सलाइट्स को बेहोश करने के बाद गोलियां मारी गई। उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर गुमराहकुन मालूमात करार दिया। DGP ने इंकशाफ किया है कि माओवादियों के पास जदीद हथियार थे। DGP ने बताया कि अवाम की हिफाजत के लिए जंगलात में पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान इनकाउंटर हुआ। माओवादियों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। बशीरबाग प्रेस क्लब में तेलंगाना के शहीद श्रीकांत चारी की बरसी के मौके पर यूथ डे कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई।
इस कॉन्फ्रेंस में वजीर बराए ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने श्रीकांत चारी को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत इनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि श्रीकांत चारी ने तेलंगाना तहरीक में नई रूह फूंकी और अपनी कुर्बानी के ज़रिए लोगों को जिद्दोजहद के लिए मुतासिर किया। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना की तहरीक के दौरान कई मुश्किलात और रुकावटों का सामना किया गया, लेकिन आवाम की अमंगों और कायदीन की मेहनत से तेलंगाना का क़याम मुमकिन हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना की तश्कील का सहरा मोहतरमा सोनिया गांधी को जाता है, जिन्होंने आवाम के मुतालबात को समझते हुए तेलंगाना के क़याम में अहम किरदार अदा किया। इस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना तहरीक के दौरान दी गई कुर्बानियों और इनके असरात पर भी रोशनी डाली गई। वज़ीर ने कहा कि शुहदा और तहरीक में हिस्सा लेने वाले कारकुनों की खिदमात को याद रखा जाएगा और इनके ख़ानदानों के लिए 250 गज़ ज़मीन मुख्तस करने की तजवीज़ वज़ीर आला को पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ़ शोबों में इस्लाहात और फलाही इक़दामात किए हैं। इस मौके पर वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव और रुकन कौंसिल कोदंडा राम व दीगर भी मौजूद थे। కీర్తిశేషులు తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు తెలంగాణ ఉద్యమం కొరకు ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి శ్రీకాంతాచారి గారి వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పించడానికి చేసినటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు తొలి దశలో కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తే మలి దశలో అధికారం నుంచి మంత్రిగా రాజీనామా చేసినటువంటి పెద్దలు జూపల్లి కృష్ణారావు గారు ఆనాడు జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ నాయకుడిగా ఉద్యమకారుడిగా ఢిల్లీ వచ్చినప్పుడల్లా అన్ని రకాలుగా వారికి చేదోడు వాదోడుగా మాకు సమాచారము లేదా డ్రాఫ్ట్ కారించి పెడితే ప్రతి సంబంధించిన విషయం లోపల మాకు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు కోదండరామ్ గారు అదేవిధంగా సలీం పాషా గారు, అరుణ్ కుమార్ గారు, దశరథ్ గారు, రవి నాయక్ గారు, కొత్త రవి గారు, ఎర్ర వీరన్న గారు, ప్రశాంత్ గారు, రవి నాయక్ గారు, కొత్త రవి గారు, ఎర్ర వీరన్న గారు, అదేవిధంగా శేఖర్ గారు, మనోజ్ గారు, మొత్తంగా భువనగిరి పోవాలి శ్రీకాంత గారు చారి తల్లి శంకరమ్మ అక్కడ ప్రోగ్రాం పెట్టి రమ్మని చెప్పింది. కానీ నేను హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కావడం వల్ల సాయంత్రం కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. వాస్తవంగా కరీంనగర్ పోయేటప్పుడు కూడా ఆ ప్రోగ్రాం క్యాన్సిల్ చేసుకొని వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. కాబట్టి అక్కడ రాలేకపోతున్నా. ఆ తల్లికి సందర్భంగా వందనాలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ తప్పకుండా శ్రీకాంతాచార్య ఆశయాలను తెలంగాణ ప్రజాప్రభుత్వ ఆధ్వర్యం లోపల తీసుకుపోతామనేటువంటి మాటను కూడా ఈ సందర్భంగా ఆ తల్లికి ఇక్కడి నుంచే నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. శ్రీకాంతాచారి గారు ఉద్యమాన్ని రగిలించినటువంటి వ్యక్తి. ప్రాణ త్యాగం చేసి చస్తూ కూడా నాకు తెలంగాణ కావాలి, జై తెలంగాణ అని నినాదం ఇచ్చిన సందర్భంలో పార్లమెంటులో ఉన్న మేము ఆ స్ఫూర్తితోటి మాకే పదవులు వద్దు, తెలంగాణ సాధన ఏ ఆర్టికల్ 3 తోటైతే తెలంగాణ శాసనసభ తిరస్కారం చేసిన తర్వాత కూడా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి సూత్రం ప్రకారంగా తెలంగాణలో పార్లమెంటులో తెలంగాణ బిల్ పాస్ చేయించడానికి కొరకు ఆ రోజు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా గట్టిగా పోరాటం చేయడానికి శ్రీకాంతాచార్య మృతి కూడా మాకు ఒక స్ఫూర్తి అనే మాట సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాను. शहर हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस ने साबिक वजीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव और साबिक DCP टास्क फोर्स राधा किशन के खिलाफ एक मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया है। ये मुकदमा सिद्दीपेट के सियासतदान और कारोबारी शख्स जी चक्रधर गौड़ की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 2023 के इंतखाबात के दौरान इनका फ़ोन गैर क़ानूनी तौर पर टैप किया गया। चक्रधर गौड़, जिन्होंने 2023 के इंतखाबात में BSP की टिकट पर हिस्सा लिया था लेकिन इन्हें शिकस्त हुई, ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान जब वो अपनी जमातों से रब्ता करते थे तो इन्हें धमकी आमेज़ कॉल्स मौसूल होती थी, जिनमें इनसे कहा जाता था कि वो मीटिंग्स में शरीक ना हो। उन्होंने शुबा किया कि हरीश राव ने उस वक्त के इंटेलिजेंस अफसरान के ज़रिए इनकी नकल हरकत पर नज़र रखने के लिए इनका फ़ोन टैप करवाया। उन्होंने कहा इंतखाबात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम किया कि पुलिस फ़ोन टैपिंग के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात कर रही है। इससे कबल गौड़ ने हैदराबाद पुलिस को दरख्वास्त दी थी कि इनके फ़ोन टैप होने की तहक़ीक़ात की जाएँ। ताहम पुलिस की मुबैना खामोशी के बाद वो हाई कोर्ट भी गए और अब ताज़ा तौर पर इस सिलसिले में पंजागुट्टा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रियासती वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने प्रजा भवन में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में शिरकत की।
इस मौके पर वज़ीर ने अवाम से ज़मीनों के तनाज़ात, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल और दीगर शिकायत वसूल किए। वज़ीर ने मौसूला शिकायत पर फौरी तवज्जो देते हुए मुताल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी कि इनके मसाइल का फौरी तौर पर हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी हुक्मरानी उसूल पर कायम है, जहां वो अवाम के दरमियान पहुंचकर इनके मसाइल हल करती है। प्रोग्राम के दौरान एक खातून ने सिद्दीपेट ज़िले में अपने ख़िलाफ़ दर्ज गैरकानूनी मुक़दमात की शिकायत की, जिस पर वज़ीर ने फ़ौरन सिद्दीपेट के एसपी से रब्ता किया और ज़रूरी कार्रवाई की हिदायत दी। पूनम प्रभाकर ने अफसरान को हिदायत दी है कि प्रजावानी प्रोग्राम में मौसूला तमाम शिकायत को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि अवामी एतमाद बरकरार रखा जा सके। सेक्शन सर कौन देखते हैं? रजिस्टर नया नंबर फोन ही नहीं लाया था। रजिस्टर का नंबर नहीं है तो कैसा है? BRS MLC के कविता ने गंगापुत्रा संगम के रहनुमाओं के साथ एक इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में मुशीराबाद के MLA M गोपाल और BRS के रियासती लीडर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर गंगापुत्रा संगम के रहनुमाओं ने BC डिक्लेरेशन के लिए रिपोर्ट पेश करने पर के कविता का शुक्रिया अदा किया। इजलास में BRS रहनुमाओं ने MLC के कविता को कई एक अहम मसाइल से आगाह किया, जिनमें ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि इसने डिक्लेरेशन के नाम पर BC तबके को धोखा दिया है। उन्होंने के कविता से अपील की कि वो इस मामले को कानून साज कौंसिल में उठाए। मज़ीद BC तबके से मुताल्लिक़ दीगर मसाइल पर भी बातचीत की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए इक़दामात किए जाएँ। तेलंगाना के ज़िले मेदक के तोपरान में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक टिप्पर गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में आग लग गई और बाइक सवार शदीद ज़ख्मी हो गया। ये वाक़या नरसापुर चौराहे के करीब पेश आया, जब बाइक सवार सड़क पार कर रहा था। पीछे से मिट्टी से भरी टिप्पर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद बाइक में अचानक आग भड़क उठी और बाइक सवार शख्स भी झुलस गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर आग बुझाई और ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। ये सारा वाक़या CCTV कैमरे में कैद हो गया। तेलंगाना वेटनरी काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर B सुब्बा रेड्डी के कार ड्राइवर वेंकटेश की विदाई तकरीब मुनक़िद हुई। वेंकटेश को डॉक्टर B सुब्बा रेड्डी ने शालपोशी की और गुलदस्ता पेश किया और नकदी इनाम से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने वेंकटेश के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस तकरीब में दीगर अफराद भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। अपोजिशन का पार्लियामेंट में एहतजाज, अडानी मामले पर JPC तहकीकात का मुतालबा, संभल तशद्दुद पर भी सवालात। लोकसभा में अखिलेश यादव का बयान, संभल तशद्दुद को करार दिया BJP की साजिश और फायरिंग करने वाले ओहदेदारों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का किया मुतालबा। तलसानी श्रीनिवास यादव की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, भतीजी की शादी में शिरकत की दी दावत। प्रजा भवन में प्रजावानी प्रोग्राम, वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अवाम के सुने मसाइल। साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली T हरीश राव पर केस दर्ज, फ़ोन टैपिंग का इल्ज़ाम। तमिलनाडु में तूफ़ान के ज़र असर, तेलंगाना में आइंदा 3 से 5 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी। नेक्सलाइट्स को बेहोश करके कत्ल करने के इल्ज़ामात गुमराहकुन, DGP का बयान, कहा जवाबी फायरिंग में नेक्सलाइट्स की हुई मौत।
ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।